हाय, दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 84 यानी लेसन नंबर 84 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन वॉच योर टंग। वॉच योर टंग का मतलब है अपनी गुफ्तगू या अपनी जो आप ज़बान यूज़ कर रहे हैं उस पर गौर करें। आमतौर पर हम किसी को क्रिटिसाइज करते वक्त या किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करते वक्त ऐसे अल्फाज यूज़ कर जाते हैं कि जो थोड़े इंसल्टिंग होते हैं या रूड होते हैं, यानी जो किसी के लिए बेइज्जती का बायस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें मोहतात होना चाहिए और इसके लिए कोई भी हमें इस बारे में ख़बरदार कर सकता है कि वॉच योर टंग, यानी अपने लफ्ज़ों पर, अपनी ज़ुबान पर गौर करें कि ये अच्छी ज़ुबान या अच्छी गुफ्तगू नहीं है। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको वॉच योर टंग के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन, लेट्स स्टार्ट। सीमा ईट्स लाइक काव। सीमा ईट्स खाती है, लाइक बिल्कुल उस तरह से, अ काव एक गाय की। यानी किसी ने एक बदतमीजी के सेंस में एक रूड किस्म का एक्सप्रेशन यूज़ किया किसी को इंसल्ट करने के लिए कि वो ऐसे खाती है बिल्कुल जैसे गाय की तरह खाती है, यानी वो बहुत ज़्यादा खाती है। तो ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। इसके लिए कोई आपको खबरदार कर सकता है और कह सकता है वॉच योर टंग, यानी अपने लफ्ज़ों पर गौर करो, अपनी ज़ुबान, अपनी गुफ्तगू को देखो कि ये अच्छी ज़ुबान तुमने बोली है। यू शुड अवॉइड यूजिंग इंसल्टिंग वर्ड्स फॉर अ लेडी। यू आपको शुड चाहिए, अवॉइड रुकना यानी इज्तनाब करना, परहेज करना, यूजिंग इस्तेमाल करने में, इंसल्टिंग बेइज्जती वाले वर्ड्स अल्फाज, यानी अपनी ज़ुबान पर गौर करो और आपको किसी भी खातून के लिए बेइज्जती वाले अल्फाज यूज़ करने से मोहतात रहना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही ड्रेसेस अप लाइक अ क्लाउन। ही वो ड्रेसेस अप यानी वो लिबास पहनता है, लाइक अ क्लाउन एक मस्खरे की तरह, यानी उसका लिबास पहनने का अंदाज ऐसे होता है जैसे किसी मस्खरे ने पहने। हो सकता है कि बहुत कलरफुल ड्रेसेस पहनता हो कोई शख्स, लेकिन आपने ये इसके लिए जो अल्फाज यूज़ किए एक मस्खरे का, ये भी एक बेइज्जती वाली बात है, इंसल्टिंग चीज़ है। तो इसके लिए अगेन कोई आपको एक एडवाइस कर सकता है या आपको मोहतात रहने के लिए कह सकता है वॉच योर टंग, या अपनी अपनी ज़ुबान पर, अपने अल्फाज पर गौर करो। यू शुड नॉट क्रिटिसाइज एनी वन विद रूड वर्ड्स। यू आप, शुड चाहिए, नॉट नहीं, यानी आपको नहीं चाहिए यूज़ इस्तेमाल करना रूड बदतमीजी वाले वर्ड्स अल्फाज टू क्रिटिसाइज एनीवन, किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करने के लिए। क्रिटिसाइज में नुक्ताचीनी, यानी किसी के ऊपर भी नुक्ताचीनी करने के लिए आपको इस किस्म के बदतमीजी वाले या इखलाक से गिरे हुए वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अपनी ज़ुबान पर, अपने अल्फाज पर गौर करें, वॉच योर टंग। इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ़ माई पेरेंट्स डोंट सेंड मी टू कैनेडा आई विल नॉट सी देम इन माई लाइफ। इफ़ मीन्स अगर, माई मेरे, पेरेंट्स वालिदैन, डोंट नहीं, सेंड भेजते, मी मुझे, टू कैनेडा कैनेडा, यानी अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कैनेडा नहीं भेजते, आई मैं, विल गा, नॉट नहीं, सी देखूं, यानी मैं नहीं देखूंगा, देम उन्हें, इन माई मैं अपनी, लाइफ अपनी ज़िंदगी में, यानी अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कनाडा नहीं भेजते तो मैं उन्हें अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात नहीं करूँगा। तो ये बहुत एक तकलीफ़ दह बात है। तो इसमें कोई भी शख्स आपको कह सकता है कि हो सकता है आप इस वक्त बड़े इमोशनली ये बात कर रहे हैं, तो वॉच योर टंग, यानी अपने अल्फाज पर गौर करो। आर यू इन योर सेंसेस? आर यू क्या आप हैं, इन में, योर अपने, सेंसेस हवास में, यानी आप ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, सिर्फ कनाडा जाने के बारे में, तो आप अपने हवास में हैं। मेरे ख्याल में आप गुस्से में यह बात कर रहे हैं, तो अपने अल्फाज पर गौर करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली वॉच योर टंग का मतलब है कि आप कोई रूड बात कर रहे हैं तो उसको गौर करें और इसको ठीक करें। तो आइए इस एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सीमा ईट्स लाइक अ काव। वॉच योर टंग। You should avoid using insulting words for a lady. Sorry, you're right. I'll be careful. Now, a different situation. He dresses up like a clown. Watch your tongue. You should not criticize anyone with rude words. Now, a different situation. If my parents don't send me to Canada, I will not see them ever in my life. Watch your tongue. Are you in your senses? तो इस तरह से आप
واچ योर टंग के एक्सप्रेशन को डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम ईजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।